अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात शुरू करने से पहले खबरें ये आ रही हैं कि एक दफ़ा फिर फायरवॉल को टाइट किया जा रहा है, तो जो चैनल है, वीडियोस है यूट्यूबर्स की, वो आप देख नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है ऑलरेडी। अगर आपको किसी ऐसी मुश्किल आ रही है, वीडियो में बफरिंग का वो सर्कल घूमता रहता है, ब्लैक स्क्रीन आती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि साथ एक बार फिर ये शिकंजा कसा जा रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्ञान की तरह फैला दीजिए, बांट दीजिए। बात करेंगे आज भाईजान पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है वो काबीना में तौसीह करना चाह रही है। ये तौसीह कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। साथ साथ बात कर लेते हैं, फैसल वाडा साहब ने एक न्यू नॉर्मल का बताया। क्या ये न्यू नॉर्मल ही चलेगा? हमारा अजीम सुप्रीम कोर्ट आज तक जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा। मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है कि नहीं हो सकता। सारी दुनिया ये फैसले बरसों पहले करके जा रही है। हमारे दानिश्वर जजेस बैठे हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये न्यू नॉर्मल भी बात करते हैं, हमारे दानिश्वर जजेस पे भी कुछ बात करते हैं, कुछ बात करते हैं हमारी काबीना में तौसीह की, और साथ साथ कुछ बात करते हैं इमरान खान की आइसोलेशन पर। इमरान खान साहब आइसोलेशन में शिकार है, उसकी वजह आप मेरी टी शर्ट पर पढ़ सकते हैं। आपको अगर समझ आ रही है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज मुलाकात थी, देखते हैं मुलाकात होती है कि नहीं होती। मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं होगी, और उनको बताया जा रहा है कि जनाब होर लिखो खाते तुसी होर चलाओ बयानिए, फिर तो मुलाकात नहीं होनी। तो इमरान खान की मुलाकात तो नहीं हो सकेगी। मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी, इजाज़त नहीं दी जाएगी तहरीक इंसाफ वालों को जाने की। तहरीक इंसाफ आगे नहीं आ सकेगी इस मामलात में। और अब देखते हैं तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या है, तहरीक इंसाफ करती क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि तहरीक इंसाफ खुद क्या करती है, उनके पास क्या स्ट्रेटजी है। इट सीम्स एज इफ दे आर आउट ऑफ ऑप्शंस। एक ऐलान जुनैद अकबर साहब ने कल किया कि हम मायूस हो चुके हैं, हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। जनाबे वाला, ये इमरान खान जब आपको पहले कह रहा था तो सड़कों पर आना चाहिए था। जब इमरान खान साहब कह रहे थे आपको पहले के, बल्कि ये शेर अफजल के इंकशाफ से ही शुरू करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने काजी फैसा के खिलाफ एक बयान दिया था, तो पार्टी ने डिसोन कर दिया था उस बयान को। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती की थी, और शेर अफजल मरवत साहब सच्चे साबित हुए बाद में। इमरान खान साहब कहते रहे कि काजी फैसा के खिलाफ ऑल आउट जाओ, इसको बैक फुट पे डालो, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने नहीं डाला बैक फुट पे। काजी फैसा को गुड बॉयज बनते रहे, क्योंकि इसमें कुछ वकला शामिल थे जिनको लगता था कि काजी बड़ा अच्छा बच्चा है, हमारे साथ बड़ा अच्छा काम रहेगा, बड़ा आइन पसंद है। सारी दुनिया समझ चुकी थी काजी को, सिर्फ ये लोग नहीं समझे थे काजी को, ना काजी की दानिश्वरी समझ सके थे ये लोग। तो जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मंजर आम पर आना चाहिए जनाबे वाला कि कौन से ये लोग थे जिन्होंने इमरान खान की हदायत को नज़र किया, जिन्होंने ऑब्वियस नहीं देख सके। नून लीग की स्ट्रेटजी थी कि जजेस जो भी करते हैं उनके पीछे पड़ जाओ। खैर उस वक्त इनको एक फ़ायदा ये था नून लीग को, कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट उनको गाइड कर रही थी। ठीक है, फैसल चौधरी को आज इजाज़त नहीं मिली। मैं आपको अपडेट अभी की बता देता हूँ। वो वापस जा रहे हैं, वो अदालत में तौहीन अदालत के कार्रवाई शारवाई का कोई इरादा रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में क्या हो रहा है, वो एक डोगर कोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, तो देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब जो है नाज़रीन, हमारे आज़ाद सेनेटर जो है, उन्होंने दावा किया है कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, अब मुल्क ऐसे ही चलेगा, हुकूमत बना दी जाएगी, हुकूमत हम चलाएंगे, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी कानून पास कराएंगे, हम ऐसे ही करेंगे। फैसल वाडा साहब के पीछे कौन है? आप मेरी टी शर्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा रह सकता है, ऐसा हो सकता है? प्रॉब्ली कुछ अरसे के लिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए नहीं हो सकता। ये दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं हो, हमारे मुल्क में बहुत अरसे से चल रहा है। हमारे मुल्क में इस टाइम जो पुश बैक है, यू मे नॉट बिलीव इट टू बी अ पुश बैक एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी, बट देयर डेफिनेटली इज अ पुश बैक जो कि 77 साल में, 77 ईयर्स में इससे ज़्यादा तगड़ा पुश बैक नहीं देखा इस मुल्क ने, जो इस टाइम चल रहा है। और ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। जितना आप दबाएंगे उतना पुश बैक ज़्यादा आएगा। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल हु आर यू है, उसके बाद हाउ आर यू चल रहा है। तो ये पुश बैक तो है। तो फैसल वाडा साहब का जो कहना है कि जनाबे वाला हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी थोड़े अरसे के लिए हो सकता है, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होगा। साथ साथ बात कर लेते हैं जनाबे वाला नवाज शरीफ साहब। कल अचानक ही उनकी पार्टी अहदेदारों से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ अल्फाज फरमाए कि मुल्क को ये कर दिया गया, मुल्क को वो कर दिया गया। वो भी एक ऐसे प्यार में जिसको धोखा हुआ होता है मजनू को,
वो घर बैठ के महबूबा के 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो बैठ के याद ही करता रहता है कि मेरे ना धोखा बड़ा शदीद हो गया, मेरा धोखा बड़ा शदीद हो गया। तो मियाँ साहब की सूरत हाल इस टाइम यही है, बनी हुई है। आगे नहीं बढ़ पा रहे, पास्ट में, माज़ी में फँसे हुए हैं और यूँ लगता है कि हाल में जो कुछ हो रहा है वो उससे बिल्कुल नाबल्द हैं, वो समझ नहीं पा रहे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि इस टाइम क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा चुकी है। वो अपना 1990 का मोटरवे लेके बैठे हुए हैं, 1985 का कुछ लेके बैठे हुए हैं, इसके अलावा उनको कुछ समझ नहीं आ रही। तशवीशनाक बात है ये। वैसे इस बात पे गौर होना चाहिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी गौर होना चाहिए कि इनका लीडर माजी में क्यों फंस चुका है जनाबे वाला। क्या मसाइल हैं इनके लीडर के जिनकी वजह से ये माजी में बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। दिस इज सीरियस, ये मजाक नहीं मैं कर रहा, दिस इज सीरियस, इट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड। साथ साथ नाजरीन खबरें ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब काबीना में तोसी करना चाहते हैं। इस सिलसिले में 10 नाम फाइनलाइज हो चुके हैं। वो 10 नाम काफ़ी अरसे से मीडिया में चल रहे हैं कि जनाबे वाला इनको कैबिनेट में लेके आया जाएगा, लेकिन अभी तक वो हो नहीं सकी। इस पे आम तासुर ये पाया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं मिली। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है जनाबे वाला कि नून लीग चाहती है कि भाईजान पीपल्स पार्टी मज़े ले रही है तो पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले, बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि फंड्स पीपल्स पार्टी वाले ले रहे हैं, आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए हैं, गवर्नर उन्होंने लगवा लिए, स्पीकर उन्होंने ले लिए हैं, चेयरमैन सेनेट उन्होंने ले लिया है, तो पीछे रह क्या गया है? ठीक है, वजारतें ले और हमारे साथ गालियाँ भी मुकम्मल खाएँ, उनका जब दिल करता है वो अपोजिशन बन जाते हैं, जब दिल करता है उनको हुकूमत बन जाते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सोच पाई जाती है नून लीग के अंदर। तो नून लीग अब जनाब ऊपर से अप्रूवल का इंतज़ार करेगी, अप्रूवल के बाद पीपल्स पार्टी पे दबाव डाला जाएगा कि जनाब आएँ और हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाएँ। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कुछ अरसा नखरे करेगी कि हमने नहीं शामिल होना। अगर स्मार्ट डिसीजन की बात करें, मेरे से किसी ने पूछना हो तो मुँह पे इतनी कालक मलने की क्या ज़रूरत है, जितनी पीपल्स पार्टी के मुँह पे ऑलरेडी मली जा चुकी है कालक, उससे ज़्यादा कालक की इनको ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय तो ये कर ही रहे हैं, सिंध में गवर्नमेंट भी इनके पास है, बलूचिस्तान में भी इनके पास गवर्नमेंट है, वहाँ पर तो आप चेंज भी करना चाह रहे हैं। सीएम जो अप्रूव्ड सीएम था उसकी जगह दूसरा सीएम आसिफ अली जरदारी साहब लाना चाह रहे हैं, चालें चली जा रही हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी खे खाने की? आराम से बैठ के एंजॉय करें, चिल करें। लेकिन पीपल्स पार्टी इफ़ेक्टिवली पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, उनकी चाबी घुमाई जाती है तो वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था शहरी रहमान साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया कोरम की निशानदेही हुई। कल हमने देखा था जो डिप्टी स्पीकर साहब थे आऊ आऊ करके भागे कैसे, हुकूमत को दो दो दफ़ा सेनेट में शिकस्त हुई। तो सूरत हाल कुछ ऐसी गंभीर ही चल रही है। तीसरी जानिब तहरीक इंसाफ अब हिंट देना शुरू हो गई कि जनाब हम सड़कों पर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। डिपेंड करता है सड़कों पर आना कितना तगड़ा होगा कि लीडरशिप सामने खड़ी होती है कि नहीं होती। तहरीक इंसाफ के एहतजाज कामयाब थे, नाकाम थे, छोड़ देते हैं उस बहस को। अभी की बहस ये है जनाब कि अब अगर एहतजाज होगा तो लीडरशिप फ्रंट लाइन पर खड़ी होगी या नहीं होगी, या कारकुन मार खाएगा। तहरीक इंसाफ ने बारहा ये साबित किया है कि उनका कारकुन किसी से कम नहीं है, वो मार भी खा सकता है। आंसू गैस वो ऐसे इनहेल करते हैं जैसे ऑक्सीजन होती है। रबर बुलेट से वो नहीं भागते, लाठी चार्ज से बिल्कुल नहीं भागते, कंटेनर वो फलांगते हैं, खड्डे सड़कों के वो फलांगते हैं, पानी में तैर के आते हैं। तो कारकुनान, मेरा ख्याल है तारीख में, पाकिस्तानी तारीख ने ऐसे जानदार कारकुनान नहीं देखे। टेस्ट ये होगा लीडरशिप का, लीडरशिप सामने खड़ी होती है कि नहीं होती, पहली सफ में लीडरशिप है कि नहीं है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अगर पहली सफ में आकर खड़ी हो जाए अपने कारकुनान से भी आगे, तो मौलाना हो ना हो, अचकजई साहब हो ना हो, इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल भी नाकाम नहीं हो सकता। इट विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट। तो जनाब देखते हैं होता क्या है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।